गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। यहाँ पे हो रहा है शाम का टाइम। सुबह के व्लॉग में मैंने आपको बता ही दिया था कि आज है अष्टमी। तो आज के दिन से यहाँ पे साउथ में माना जाता है कि उत्तरायण शुरू होता है। तो उसके हमारे यहाँ के कुछ रिचुअल्स हैं, वो सब तो मैंने आपको सुबह वाले व्लॉग में बता दिया है। बट हाँ, यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे ना जब उत्तरायण शुरू होता है तो बेसिकली ये जो सारे काम है ना, पुराने टाइम पे खेती वगैरह से रिलेटेड होते थे। उस टाइम पे जो खेती का मतलब धान वगैरह ये सब चीज़ें कट जाती थी और उससे के बाद जो फसल आती थी ना, तो उस चीज़ को रिलेट करता था ये जो त्योहार है, आप कह सकते हैं एक तरह से। बट आजकल क्या करते हैं कि आजकल जो भी हमारे घर के खाने पीने की चीज़ होती है, राशन होता है, चावल होता है, रागी वगैरह, ये आज के दिन लेके आते हैं। तो बस वही सुबह सारा सामान आया था राशन का, और थैंक गॉड मुझे ये इडली का प्रीमिक्स मिल गया। इसमें सिर्फ रवा है, सिंपल रवा, तड़का वगैरह कुछ नहीं लगा है। तो मैं अपने हिसाब से फ्रेश तड़का दूंगी तो वो मुझे ज़्यादा टेस्टी लगता है, तो मैं वही दिखा रही थी। थैंक गॉड मुझे इस बार ये मिल गया। और साथ ही ये जो कुछ मेरा ना कई दिनों से ये सीताफल पेठा जिसे कहते हैं, ये भी मेरा मन था कि बनाऊं, काफ़ी दिन हो गए थे। बट ये ना छोटे साइज़ में यहाँ पे ना कोई भी सब्जी काट के नहीं मिलती, चाहे कटहल हो चाहे सीताफल हो। तो आपको या तो लेना है तो पूरा ही लेना पड़ेगा, नहीं तो काट के कोई चीज़, मतलब वही है, सेफ्टी पर्पस भी ठीक है क्योंकि फिर उनमें मक्खियाँ लगती है, और फिर वो कटी हुई सब्जियां रखना भी सब्जी वाले के लिए भी ठीक नहीं है, और हम लोग के लिए भी लेना ठीक नहीं है। तो यहाँ पे नहीं मिलती है। और यहाँ पे ना मोहन जी करेले लेके आए, वो भी पूरे खराब। देखिए पहले ही आपको दिख रहा है ना, येलो येलो हो रहे थे। तो मुझे नहीं लगता ये एक दिन भी जिंदा रह पाएंगे। उसके बाद यहाँ पे सब्जी आ गई थी, राशन आ गया था। और हाँ, मेरे सीक्रेट मसाला है ना, जिसे आप लोग सांभर मसाला कह सकते हैं, बट मैं उसे हर सब्जी में यूज़ करती हूँ। आपने मेरी अब तक की रेसिपी देखी होगी, चाहे वो शाही पनीर हो, चाहे वो पनीर लबाबदार हो, या कोई भी सब्जी हो, A to Z, सिंपल से सिंपल। और चाहे जैसी भी सब्जी हो, एक बार ये पाउडर मैंने बनाया तो बस मेरा मतलब टेंशन ख़त्म हो जाती है। हज़ारों डब्बे खोलने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि मैं इसमें सारे मसाले, खड़े मसाले भी ऐड करके डालती हूँ, खड़ी धनिया वगैरह। और खैर वो पूरी डिटेल रेसिपी तो मैं जब दूंगी आपको तो आपको पता लग ही जाएगा। और आने वाले व्लॉग्स भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, क्योंकि एंजल का बर्थडे आ रहा है। तो एंजल का बर्थडे आता है मार्च में, बट ना मेरा जो श्रीमंत था, यानी मेरी जो गोद भराई थी, वो थी 1 फेब को। तो 1 फेब से हमारे जो व्लॉग आने वाले हैं वो होने वाले हैं बहुत ही मज़ेदार। मतलब रिकॉर्डिंग होगी 1 फेब से, उसके बाद के जो व्लॉग आपको देखने को मिलेंगे शायद थोड़े से लेट मिलें, बट सीरियसली बहुत ज़्यादा मज़ेदार होंगे। आपको शायद बहुत अच्छे लगेंगे, इंटरेस्टिंग होंगे। तो नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा ताकि सबसे पहले अपडेट आपको मिले। तो चलिए ये फटाफट से काम ख़त्म करते हैं। और यहाँ पे देखिए मोहन जी ना ये ग्रेप्स लेके आई और इन्हें लाके उन्होंने वहाँ पे रख दिया पेंट्री रूम में। और मुझे अभी, मैं जब राशन रखने गई ना तब मैंने देखा तो मुझे बड़ा गुस्सा आया, तो मैंने उन्हें वॉश किया। और वॉश करने के बाद जो अंगूर थे ना एंजल को देने गई, तो उनका मन नहीं था मैडम का खाने का, कहती है मुझे नहीं खाना है। और आज पता नहीं मेरा दिमाग कहाँ तो था कि मैंने ना खिचड़ी बनने रखी थी और देखिए क्या कर दिया। तो बड़ा अफसोस हुआ उसका कि कभी कभी ऐसा होता है। उसके बाद मैं खुद ही गुस्सा हो गई, क्योंकि यहाँ पे ना चार्जर लगा के खड़ी थी, खुद ही गुस्सा हो गई थी, क्योंकि मोहन जी सच में काफ़ी लेट हो गए थे। अगर मैं आपको टाइम बताऊँ तो 11:30 बजे का टाइम हो चुका था, और एंजल भी जग रही थी। फाइनली फिर मैंने इनसे बातें करते हुए खाना भी खा लिया, देख सकते हैं काफ़ी रात हो गई थी। उसके बाद फाइनली मुझे मिला वो सरप्राइज जिस वजह से मोहन जी लेट हो गए थे। और यहाँ पे आपको मैं टाइम दिखा देती हूँ कि ये लोग आए हैं 1:30 बजे, मतलब 1:40 हो चुका था हमें बैठ के बातें करते हुए। भाई ने तो कुछ नहीं खाया, फिर ये हो गया था नेक्स्ट मॉर्निंग। बट सीरियसली कल रात का मतलब ऐसा था कि मैं सोच रही थी मोहन जी को पता नहीं कहाँ लेट हो गए, क्या करने में लग गए, बट मेरे भाई की फ्लाइट डिले थी, तो इस वजह से वो उनको आने में थोड़ा सा लेट हो गया था। थोड़ा सा क्या, काफी 2-3 घंटे लेट हो गए थे। दोनों सेम थी आने की, तो इन्होंने मुझे मतलब बताना ही जरूरी नहीं समझा कि मैं आ रहा हूँ, नहीं आ रहा हूँ, क्या है क्या नहीं। तो मुझे लगा मोहन जी पता नहीं कौन से जरूरी काम में बिजी हैं, तो उस वजह से दिमाग में एक तो पहले तो मेरा इतना तेज पा रहा था जब मोहन जी आए, फिर उसके बाद मतलब ये लगाओ कि मैं
टोटली स्पीचलेस हो गई थी। फिर बस ये था नेक्स्ट मॉर्निंग। अब क्योंकि भाई को ब्रेकफास्ट करना था और मैं कुछ स्पेशल बनाना चाहती थी, क्योंकि कल तो मैंने देखा ना मेरी खिचड़ी भी जल गई थी। और अगर मेरे पुराने वाले ब्लॉग देखेंगे ना जिसमें मम्मी आई थी, उस टाइम पे मैंने कितनी अच्छे से प्रिपरेशन की थी, तो आपको पता चल ही जाएगा कि मतलब ये था ना कि अगर आइडिया थोड़ा भी होता तो मतलब मैं कुछ ना कुछ और भी बेटर करती। बट फिर भाई बोल रहा था कि करती तो भी मैं नहीं खाता, क्योंकि 12 बजे के बाद वही है कि उस टाइम पे नहीं खाना चाहिए। तो फ्लाइट काफ़ी लेट हो गई थी, इन्हें घर आते आते 12 साढ़े 12 हो गए थे। फिर थोड़ी बहुत देर बातें बातें की। फिर सुबह मैंने बनाया ब्रेकफास्ट में पोहा, और यहाँ पे एंजल अपनी मस्तियों में। उसके बाद साग बना दी थी मैं, क्योंकि आपने देखा था कल बहुत सारा साग भी आया था। और हम क्योंकि भाई हरियाणियों में ना ये चीज़ स्पेशल है, साग हो गया, बाजरे की रोटी होगी, कढ़ी हो गई, तो ये सारी चीज़ें ना हमारे यहाँ की स्पेशल है। तो आज स्पेशल कुछ नहीं, बट हाँ ये था कि बनाना था तो वही बना दिया। भाई से पूछा, अब मेरा भाई ना एकदम बहुत ही सिंपल तरह का आदमी है, उसे कुछ भी दे दो और कभी नहीं बोलेगा कि मुझे ये खाना वो खाना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैंने जो साग है इसमें तड़का लगाना है, और आज मैं लगा रही हूँ सरसों के तेल में तड़का। तो मेरा नॉर्मल सा तड़का रहता है, बट उसमें हींग और लहसुन बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पे साग को अच्छे से घोट के पकने छोड़ दिया है और तड़का लग गया है। हाँ क्यों प्यार से बनाई, ज्यादा पैसे नहीं, आज मेरा भाई आया है इसलिए मैंने बहुत अच्छा बनाया। भाई के लिए अच्छा, ज्यादा पैसे ज्यादा बनाए, बहुत दिन से नहीं मिला उस प्यार को, उसके अंदर भरे हुआ है। बहुत दिन से क्या नहीं मिला? भाई से नहीं मिला उसे। भाई से नहीं सो देखा, बनाया मैंने कुछ भी स्पेशल नहीं, बट मुझे कहता है कि आज तो कुछ स्पेशल बनाया है, कुछ मतलब स्पेशल ढंग से बनाया है। अब देखिए, आप लोग मेरी डेली रेसिपी देखते हैं, क्या स्पेशल था आप भी बता देना कमेंट में। और उसके बाद इनका लंच बॉक्स रेडी करके मैं आ गई थी बाहर। प्लांट्स में पानी दूंगी, क्योंकि 2-3 दिन में पानी डालती हूँ, क्योंकि ठंड का मौसम है, कई बार बारिश भी हो जाती है, तो इस वजह से पानी ना मिट्टी छू के देखती हूँ, अगर गीली है तो सूखी है तो ही देती हूँ। उसके बाद ये देखिए हमारे घर में आए हैं छोटू छोटू सी शिमला मिर्च, और इसका तो हमें खास ध्यान रखना पड़ेगा। और मैं क्या देखती हूँ कि यहाँ पे ना जो मैंने कलम लगाई थी, इसी प्लांट में से जो मेरे पास गुलाब का प्लांट है उसी को कट करके ट्रिम करके मैं क्या फेंकने से बेटर है इसी में लगा देती हूँ मिट्टी में। बट ये फूट गई, और ये देखिए जो मटर थी ना इसमें अब फल आने लगा है। और ये क्या कर रहा है, ये मेरा गुलाब का प्लांट है ना, इसे हार्म कर रहा है, तो मुझे लगता है कि मुझे मटर हटा देनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आज का मेन्यू कुछ इस तरह से, लस्सी साग रोटी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में। अगेन बोल रही हूँ कि आने वाले व्लॉग धमाकेदार होने वाले हैं, उम्मीद करेंगे आपको पसंद आएंगे। ये व्लॉग पसंद है, लाइक शेयर सब्सक्राइब, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।